गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे आपकी हिंदी की पुस्तक की कविता लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप, जिसके कवि हैं तुलसीदास जी, और उन्होंने ये कविता अवधी भाषा में लिखी है। तो हमने पिछले स्टैंजेस में पढ़ा था कि जो लक्ष्मण है वो मूर्छित हैं, हनुमान जी उनके लिए संजीवनी बूटी लेने गए हैं, लेकिन अभी तक वो नहीं लौटे हैं। तो जो श्री राम जी हैं वे बड़े दुखी हैं, तो वे अपने बंधु मतलब अपने भाई से बात कर रहे हैं जो लक्ष्मण बेहोश पड़े हैं, कि लक्ष्मण के बिना कि वे अपना जीवन नहीं जी सकते। अगर उन्हें ऐसा जीवन जीना भी पड़ा तो वे उनका कठोर भाग्य ही होगा। तो इसमें आगे वो कहते हैं, जैहूं अवध कवन मुँह लाई, नारी हेतु प्रिय भाई गवाई, बरु अपजस सहतेऊ जग माही, नारी हानि विशेष क्षति नाही। देखिए ये अवधी भाषा है, इसका एक एक शब्द का अर्थ समझ कर करें। तो श्री राम जी कहते हैं जैहूं, जैहूं मतलब जब मैं जाऊंगा, जाकर, अवध, अवध मतलब अयोध्या, कि अब जब मैं वापस अयोध्या जाऊंगा, कवन मुँह लाई, कवन मतलब क्या, मुँह लाई मतलब लेकर, तो मैं क्या लेकर जाऊंगा, मतलब मैं वहां जाकर क्या मुख लेकर जाऊंगा। तो वो लक्ष्मण से कह रहे हैं कि हे लक्ष्मण, मतलब वो बेहोश है, अगर संजीवनी बूटी नहीं आती तो लक्ष्मण के प्राण जा सकते हैं। तो श्री राम जी बड़े दुखी हैं, वो कहते हैं कि हे लक्ष्मण, अब अगर मैं अयोध्या जब भी मैं जाऊंगा तो मैं उन सबको क्या जवाब दूंगा कि मैं तुम्हें साथ लेकर तो आया था, लेकिन मैं तुम्हें वापस ना ले पाया, ना ले गया, तो मैं वहाँ क्या मुख लेकर जाऊंगा। नारी हेतु, नारी मतलब स्त्री, हेतु कारण, कि नारी की रक्षा के कारण, प्रिय भाई गवाई, कि मैंने अपने प्रिय भाई को गवा दिया, कि एक स्त्री के कारण मैंने अपने प्रिय भाई को खो दिया, कि सब मेरे बारे में ये क्या क्या बातें करेंगे, मैं वहां जाकर क्या मुख लेकर जाऊंगा। बरु अपजस सहतेऊ जग माही, बरु मतलब चाहे, कि अगर मैं अपनी नारी को खो देता हूँ तो मुझे अपजस मिलेगा, अपजस मतलब अपयश मिलेगा, मतलब मेरी बड़ी बेइज्जती होगी, लोग मेरा अपयश करेंगे कि अपनी नारी को नहीं बचा पाया, लेकिन सहतेऊ वो मैं सहन कर लूँगा, जग माही संसार में, कि जब लोग मेरे बारे में बातें करेंगे कि मैं अपनी नारी को नहीं बचा पाया, मेरी बेइज्जती करेंगे, मेरा अपयश करेंगे, लेकिन मैं सहतेऊ उसे सहन कर लूँगा। नारी हानि मतलब नारी की हानि, विशेष क्षति नाही, विशेष मतलब विशेष, क्षति होता है हानि, कि नारी की हानि से कोई विशेष हानि नहीं होती, कि अगर मैं अपनी नारी को न बचा पाया, लोग मेरा चाहे अपयश करें, मैं उसे सहन कर लूँगा, क्योंकि नारी को खोने की जो हानि है वो कोई विशेष हानि नहीं होती। अब अपलोकु शोक सुत तोरा, लेकिन अब अपलोकु, अपलोकु का मतलब भी अपयश, शोकु मतलब शोक दुख, सुत तोरा, सुत वैसे कहते हैं बेटे को, लेकिन इसमें उन्होंने लक्ष्मण को कहा है तोरा मतलब तेरा, कि वो कहते हैं कि अगर मैं अपनी नारी को खो देता हूँ तो उससे मुझे कोई विशेष हानि नहीं होगी, लोग मेरा अपयश करेंगे मैं वो भी सहन कर लूँगा, लेकिन अगर मैं अपने भाई को खो देता हूँ, कि हे भाई, तुम्हें अगर मैं खो देता हूँ तो जो दुख मुझे होगा या लोग मेरा अपयश करेंगे मैं उसे सहन नहीं कर पाऊँगा। तो सह निठुर कठोर उर मोरा, सह मतलब सहन करना, निठुर निष्ठुर, कठोर उर मोरा, उर मतलब हृदय, मोरा मेरा, कि अगर मैं अपने भाई को खो देता हूँ तो इस दुख का जो अपयश मुझे मिलेगा या ये जो दुख होगा उसे मेरा निष्ठुर और कठोर हृदय कैसे सहन करेगा। मतलब इसमें वो ये बता रहे हैं कि जब वे अयोध्या जाएंगे तो वे क्या मुख लेकर जाएंगे। अगर उन्होंने अपनी नारी को खो दिया, अपनी स्त्री को खो दिया, तो इसकी कोई विशेष हानि नहीं है, लेकिन अगर उसने अपने भाई को खो दिया तो मेरा ये जो निष्ठुर और कठोर हृदय है वो इस दुख को कैसे सहन करेगा। फिर वे कहते हैं निज जननी के एक कुमारा, निज मतलब अपनी, जननी माँ जन्म देने वाली, कि एक कुमारा
वैसे तो जो लक्ष्मण थे वो एक नहीं थे, उनका एक भाई भी था, लेकिन वो मतलब श्रेष्ठ थे कि वो उनके लाडले थे अपने माता पिता के। इसलिए श्री राम जी कहते हैं कि तुम अपनी माँ के एक पुत्र थे, ऐसे जो उन्हें प्रिय थे। तात तासु तुम प्राण अधारा। तात वैसे कहते हैं पिता, कि तुम्हारे जो माता पिता थे उनके प्राण तुम्हारे में बसते हैं। कि तात तासु तुम्हें प्राण अधारा, प्राण अधारा, कि तुम उनके प्राणों का आधार हो। सोपेसी मोहे तुम्हें गह पानी, सब विधि सुखद परम हित जानी। फिर वे कहते हैं कि सोपेसी मतलब सौंप दिया, मोहे मुझे, तुम्हें, कि जब मुझे वनवास मिला तो तुम भी मेरे साथ जाने को तैयार हुए, और तुम्हारे माता पिता ने भी तुम्हें मुझे सौंप दिया। गह पानी, गह पानी मतलब तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में सौंप दिया, क्योंकि उन्हें ये था कि अपने बड़े भाई के साथ रहेगा तो इसकी भी रक्षा होगी और वो अपने बड़े भाई का भी ध्यान रखेगा। तो तुम्हारे माता पिता जिनके तुम प्राणों के आधार थे, कि तुम अपने माता पिता के श्रेष्ठ पुत्र थे, लाडले पुत्र थे, लेकिन उन्होंने मेरे भरोसे तुम्हारा हाथ मेरे हाथों में सौंप दिया, मतलब तुम्हें मेरे साथ जाने की आज्ञा दे दी। सब विधि सुखद परम हित जानी, क्योंकि इसमें उन्हें सब विधि सब तरह से सुख का अनुभव हो रहा था। परम हित जानी, परम हित मतलब अत्यधिक भला, कि उन्होंने तुम्हारा भला सोचकर उन्होंने तुम्हें मेरे साथ जाने दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि बड़ा भाई साथ है तो हर तरफ सुख ही सुख मिलेगा और तुम्हारा भी कहीं ना कहीं भला ही होगा, तो इसलिए मेरे भरोसे उन्होंने तुम्हें मुझे सौंप दिया था। उत्तर कहा देहूं ते ही जाए, अब मैं ते ही जाए मतलब वहां जाकर क्या उत्तर दूंगा। तो वो लक्ष्मण से कह रहे हैं, जब लक्ष्मण बेहोश पड़े हैं तो वे कहते हैं कि हे लक्ष्मण, हे भाई, अगर मैं तुम्हें खो देता हूँ तो मैं अयोध्या में जाकर तुम्हारे माता पिता को क्या उत्तर दूंगा, जिन्होंने तुम्हारा हाथ बड़े भरोसे के साथ, बड़े विश्वास के साथ और हर तरफ से सुख जानकर, भला जानकर तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में सौंप दिया था। अब मैं जाकर उन्हें क्या जवाब दूंगा। उठी किन मोहि सिखावो भाई, उठी मतलब उठकर, किन मोहि भी किसी भी तरह से, सिखावो भाई कि हे भाई किसी भी तरह से तुम उठकर मुझे ये सारी बातें बताओ कि अगर मैं तुम्हें खो दूं तो मैं वहां जाकर क्या जवाब दूंगा। बहुविधि सोचत सोच विमोचन, तो इसमें जो तुलसीदास कवि जी कह रहे हैं कि श्री राम जी वैसे भगवान का रूप थे, अंतर्यामी थे, उन्हें सब पता था, लेकिन उसके बावजूद भी वे मनुष्य के रूप में मतलब कई तरह की लीलाएं कर रहे हैं। तो बहुविधि सोचत, अब बहुविधि मतलब प्रकार, कई बहुत प्रकार की उनकी जो सोच है कि अब उनके मन में ये विचार चल रहे हैं कि अगर लक्ष्मण जीवित ना रहा तो वे अयोध्या क्या मुख लेकर जाएंगे, वो जाकर क्या जवाब देंगे उनके माता पिता को। तो वो इसलिए बहुत बड़ी चिंता में हैं, सोच में हैं कि लक्ष्मण के बिना वो कैसे जिएंगे। तो इसलिए कहते हैं कि बहुविध सोचत, सोच विमोचन, कई तरह की सोच रहे हैं, कई तरह की चिंता, और वे जबकि विमोचन, विमोचन क्या होता है, चिंता को दूर करने वाला, कि वे स्वयं दूसरों की चिंताओं को, दूसरों के दुखों को दूर करने वाले श्री राम हैं। मतलब वे भगवान का रूप हैं जो दूसरों का दुख दूर करते हैं, लेकिन अब वे मनुष्य के रूप में देखिए कैसी चिंता कर रहे हैं। तो इसमें ये तुलसीदास कवि जी कह रहे हैं। स्रवत सलिल राजीव दल लोचन, स्रवत मतलब बहना, सलिल जल, अब राजीव होता है कमल, कमल दल, कमल का पत्ता, लोचन नेत्र, जो श्री राम जी के नेत्रों की तुलना करते हैं तो कमल के समान है उनके नेत्र, कमल रूपी नयन कहा जाता है। कि तो तुलसीदास कवि कहते हैं कि लक्ष्मण की उस दशा को देखकर श्री राम की जो कमल रूपी नयन थे उसमें से जल बहने लगा। उमा एक अखंड रघुराई, अब देखिए इसमें उमा आया पार्वती के लिए। अब इसमें जो शिव जी हैं वो श्री राम की मनुष्य के रूप में ये सारी लीलाएं देख रही हैं, तो वे पार्वती से कहते हैं, हे पार्वती, एक अखंड रघुराई, रघुराई मतलब राम, कि श्री राम तो अखंड हैं, मतलब कि श्री राम की लीलाएं अपार हैं, कि वे स्वयं अंतर्यामी हैं,
स्वयं सब कुछ जानते हैं, स्वयं शक्तिशाली हैं, लेकिन मनुष्य के रूप में वो कैसी लीला कर रहे हैं कि वो दुख जो उनके चेहरे पर दिख रहा है, उनकी आंखों से जो आंसू बह रहे हैं एक मानव मनुष्य की तरह, तो वे सारी लीलाएं जो शिवजी और पार्वती हैं वो देख रहे हैं। तो शिवजी कहते हैं कि हे पार्वती देखो, वो ये श्री राम हैं जिन्हें कोई नहीं तोड़ सकता, मतलब जो स्वयं परमात्मा का रूप है, लेकिन वो कैसे इस समय मनुष्य के रूप में दुखी दिखाई दे रहे हैं। नर गति, वो नर के रूप में है, मनुष्य के रूप में, और गति मतलब लीला कर रहे हैं ये। भगत कृपाल दिखाई, और इस तरह से वे अपने भक्तों पर कृपा करती हैं। एक बार फिर से इसमें देखें कि जो तुलसीदास कवि जी ने ये बताया है इसमें कि जब लक्ष्मण जो है वो मूर्छित पड़े हैं, हनुमान जी उनके लिए संजीवनी बूटी लेकर लेने गए हुए हैं, लेकिन अब वे अभी तक नहीं लौटे, तो जो श्री राम जी हैं वो अपना दुख बयान करते हैं कि अगर लक्ष्मण जी जीवित ना रहे तो श्री राम जी जीवित नहीं रहेंगे, लेकिन फिर भी अगर उनका कठोर भाग्य उन्हें जीवन देता है तो वे कैसे जिएंगे उनके बिना। तो वो वही इसमें बता रहे हैं कि जब वे अयोध्या जाएंगे तो क्या मुख लेकर जाएंगे, क्या जवाब देंगे वहाँ जाकर कि अपनी स्त्री के लिए उन्होंने अपने भाई को भी गंवा दिया। तो इस तरह वो कहते हैं कि अगर उनकी स्त्री की रक्षा वे नहीं कर पाते तो उनकी बेइज्जती होगी, लेकिन वो कहते हैं कि इस बेइज्जती को, इस अपयश को वो इस संसार में सहन कर लेंगे। कि अगर लोग उन्हें कहते हैं कि वे अपनी नारी को नहीं बचा पाए, लोग उनका अपयश करते हैं, तो ये सहन कर लेंगे, क्योंकि श्री राम कहते हैं कि स्त्री को खोने की जो हानि होती है वो कोई विशेष हानि नहीं है। मतलब इसमें वो अपने भाई के प्रति प्रेम को दर्शा रहे हैं। वो कहते हैं कि हे भाई, लेकिन तुम्हें खोने का जो दुख होगा, कि तुम्हारे खोने से जो मुझे अपयश मिलेगा, वो मैं अपने कठोर और निष्ठुर हृदय से कैसे सहन करूँगा। कि अगर तुम जीवित ना रहे, मैंने तुम्हें खो दिया, तो मैं इस दुख को कैसे सहन कर सकता हूँ। तुम अपनी माता पिता के श्रेष्ठ पुत्र हो, लाडले पुत्र हो, तुम उनके प्राणों का आधार हो। उन्होंने बड़े विश्वास के साथ तुम्हारा हाथ मेरे हाथों में सौंपा था। उन्होंने ये सोचा था कि बड़े भाई के साथ रहने से उसका कल्याण ही होगा, लेकिन अब मैं उन्हें जाकर क्या उत्तर दूंगा। हे भाई, तुम उठ जाओ और ये सारी बातें मुझे बताओ कि मैं उन्हें जाकर क्या जवाब दूं। तो इस तरह से श्री राम जी बड़ी चिंता में हैं, जबकि वे स्वयं चिंता मोचन मतलब विमोचन, सबकी चिंताओं को दूर करने वाले श्री राम जी स्वयं चिंता कर रहे हैं। उनके कमल रूपी नयनों में, कमल रूपी नेत्रों में जल बह रहा है, मतलब आंसू बह रहे हैं। तो जो शिवजी पार्वती मनुष्य के रूप में श्री राम जी की सारी लीला देख रहे हैं, तो शिवजी जो है पार्वती से कहते हैं कि राम स्वयं अखंड है, मतलब दूसरों के दुखों को दूर करने वाले हैं, लेकिन इस समय वे मनुष्य के रूप में लीला कर रहे हैं ये, और इस तरह से अपने भक्तों पर वो कृपा कर रहे हैं।